अर्जुन और रवि की आत्माएं प्रकट हो गईं, भयानक जलते हुए शरीर, चीखते हुए चेहरे। और फिर अचानक दीवारों से हजारों काली परछाइयां निकलने लगीं। तभी नीचे फर्श से कंकाल के हाथ निकलने लगे, दीवारों से काले साए उभरने लगे और चारों ओर से भूतिया आकृतियां उन पर झपटने लगीं। विक्रम ने भागने की कोशिश की, लेकिन अचानक किसी ने उसे खींच लिया। हमें बचाओ, उसकी चीख पूरे महल में गूंज उठी। तभी एक बूढ़े व्यक्ति ने सिर हिलाते हुए कहा, फिर से कोई इस महल का शिकार बन गया। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन है, वीडियो को लाइक और जीके यूट्यूबर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। गांव के बाहर घने जंगल के बीचों बीच एक खंडहर महल खड़ा था। ये महल न जाने कितनी सदियों से वीरान पड़ा था। कहते हैं कि इसमें जो भी गया वह फिर कभी लौटकर नहीं आया। कई बार लोगों ने इसमें जाने की कोशिश की, लेकिन हर बार कोई ना कोई अनहोनी हो जाती। गांव वाले इसे शापित महल कहते थे। लोगों की मान्यता थी कि वहां अनगिनत आत्माएं भटक रही हैं, जो किसी भी जीवित इंसान को अपनी दुनिया में खींच लेती हैं। लेकिन फिर भी कुछ साहसी लोग, या फिर कहें मूर्ख लोग, इस महल में जाने की जुर्रत कर बैठते और हमेशा के लिए गुम हो जाते। एक दिन गांव के 3 दोस्त रवि, अर्जुन और विक्रम ने इस महल के रहस्य को सुझाने की ठानी। वे पढ़े लिखे नौजवान थे, भूत प्रेत की कहानियों को कोरी अफवाह मानते थे। उन्होंने ठान लिया कि वे इस महल में जाकर ये देखेंगे कि सच में वहां कुछ है या ये सब मनगढ़ंत बातें हैं। रात के 12 बजे तीनों अपने हाथों में टॉर्च और कैमरे लेकर महल की ओर बढ़े। जैसे जैसे वे महल के करीब पहुंचते गए, हवा में अजीब सी ठंडक बढ़ती गई। ऐसा लग रहा था जैसे वहां कोई अदृश्य शक्ति उन्हें देख रही हो। महल के विशाल फाटक पर जंग लगी हुई थी, लेकिन अजीब बात यह थी कि जब उन्होंने उसे धक्का दिया तो वह बिना किसी रुकावट के खुल गया। उनके कदम अंदर बढ़ते ही फाटक अपने आप जोर से बंद हो गया, धड़ाम। रवि ने चौंक कर पीछे देखा, पर वहां कोई नहीं था। अर्जुन हंसा, यार पुराना महल है, हवा से दरवाजे बंद हो जाते हैं। चलो अंदर चलते हैं। महल के अंदर घना अंधेरा था। टॉर्च की रोशनी में धूल से भरी टूटी फूटी दीवारें और जालों से ढकी छतें दिख रही थीं। एक अजीब सी बदबू पूरे माहौल में घुली हुई थी। चलते चलते उन्हें एक बड़ा हॉल दिखा, जिसके बीचों बीच एक पुराना झूला लटक रहा था। जैसे ही वे उसके पास पहुंचे, झूला अपने आप हिलने लगा। विक्रम ने तुरंत कैमरा निकाला और रिकॉर्डिंग शुरू की। अचानक उन्हें किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। आवाज धीरे धीरे तेज होती गई। कौन है वहां? रवि ने कांपते हुए पूछा। कोई जवाब नहीं आया, लेकिन अचानक झूले पर एक धुंधली परछाई उभरने लगी। तीनों के शरीर में सिरहन दौड़ गई। अर्जुन ने टॉर्च उस ओर घुमाई, लेकिन जैसे ही रोशनी पड़ी, परछाई गायब हो गई। तभी दीवारों से एक अजीब सा सरसराने की आवाज आने लगी, जैसे कई सारे लोग कानों में कुछ बड़बड़ा रहे हों। तीनों तेजी से वहां से भागे और महल के दूसरे हिस्से में पहुंचे। यहाँ एक विशाल दर्पण लगा था, जो टूटा हुआ था। ये महल पहले कितना भव्य रहा होगा, अर्जुन ने कहा। भव्य या भयानक? विक्रम ने ठंडे स्वर में कहा। रवि ने दर्पण में झांका और अचानक चीख पड़ा, उसकी परछाई दर्पण में थी ही नहीं। ये क्या मजाक है? उसकी आवाज कांप रही थी। अर्जुन और विक्रम ने भी दर्पण में देखा और उनकी रूह कांप गई। दर्पण में उनके भी अक्स नहीं थे। अचानक उनके चारों ओर भयानक ठहाके गूंज उठे। ठहाके इतनी जोर से थे कि पूरी जमीन हिलने लगी। महल की दीवारों से काले धुएं जैसी आकृतियां निकलने लगीं। भागो! विक्रम चीख पड़ा। तीनों दौड़ते हुए दरवाजे की ओर भागे, लेकिन दरवाजा कहीं नहीं था। जहां दरवाजा होना चाहिए था, वहां अब केवल एक दीवार थी। चारों ओर से भूतिया आकृतियां उन पर झपटने लगीं। विक्रम ने भागने की कोशिश की, लेकिन अचानक किसी ने उसे खींच लिया। बचाओ! उसकी चीखें पूरे महल में गूंज उठीं। रवि और अर्जुन ने देखा कि विक्रम को एक काले साए ने पकड़ रखा था और उसकी आंखें सफेद हो चुकी थीं। धीरे धीरे उसकी चमड़ी गलने लगी और कुछ ही क्षणों में वह हड्डियों के ढांचे में बदल गया। रवि और अर्जुन की हालत पागलों जैसी हो गई थी। वे इधर उधर भागने लगे, लेकिन महल अब एक भूल भुलैया बन चुका था। तभी अचानक अर्जुन हवा में उड़ गया। उसकी गर्दन अजीब तरीके से मुड़ गई और उसकी आंखें बाहर आ गईं। कुछ ही पलों में उसका शरीर टुकड़ों में बढ़कर जमीन पर गिर पड़ा। रवि अकेला बचा था। उसकी सांसें तेज हो रही थीं, लेकिन भागने का कोई रास्ता नहीं था। तभी एक धीमी पर खौफनाक आवाज आई, अब तुम्हारी बारी है। रवि की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। अगली सुबह गांव के कुछ लोग महल के पास गए। उन्होंने वहां किसी के भी निशान नहीं देखे। फिर से कोई इस महल का शिकार बन गया, एक बूढ़े व्यक्ति ने सिर हिलाते हुए कहा। गांव में अजीब घटनाएं होने लगी थीं। रात में चीखने की आवाजें आती, पेड़ों की परछाइयां भयानक शक्लें ले लेती और कई बार लोगों को महल के खंडहर में सफेद साए टहलते दिखाई देते। रवि, अर्जुन और विक्रम के लापता होने के बाद गांव में खौफ का साया था। कोई भी रात के समय उस दिशा में जाने की हिम्मत नहीं करता था। लेकिन कुछ लोग अभी भी यह मानने को तैयार नहीं थे कि महल में सच में भूत प्रेतों का वास था। इन्हीं में से एक था अभय, जो शहर से आया एक खोजी पत्रकार था। उसने गांव में इस रहस्यमय महल की कहानियां सुनी थी और उसने ठान लिया कि वह इस राज से पर्दा उठाकर दुनिया को सच्चाई बताएगा। अभय ने गांव वालों से कई सवाल पूछे, लेकिन कोई भी उसे ठीक से जवाब नहीं दे पाया। सब बस इतना ही कहते, जो भी महल गया वो कभी लौटा नहीं। कोई तो जरूर लौटा होगा, कम से कम किसी ने अंदर जाकर देखा तो होगा। अभय ने जिद की। बूढ़े पंडित जी ने उसे चिताया, बेटा, उस महल में सिर्फ मौत बसती है।
जो एक बार अंदर गया उसकी आत्मा भी वही फंस जाती है। लेकिन अभय नहीं माना। वह कैमरा और कुछ जरूरी सामान लेकर अकेले महल की ओर निकल पड़ा। जैसे ही अभय ने महल का फाटक पार किया, उसे एक अजीब सा कंपन महसूस हुआ। हवा अचानक ठंडी हो गई। महल अंदर से वैसा ही था जैसा गांव वालों ने बताया था, टूटे हुए खंभे, जालों से भरी छतें और हर तरफ अजीब सी सड़ांध। अभय ने अपने कैमरे को ऑन किया और चारों तरफ रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। तभी अचानक एक कोने से सरसराहट की आवाज आई। अभय ने उधर देखा तो एक पुरानी झूला कुर्सी हिल रही थी खुद ब खुद। ये हवा होगी, उसने खुद को समझाने की कोशिश की। लेकिन तभी उसे कमरे के दर्पण में अपनी परछाई नहीं दिखी। अभय का दिल तेजी से धड़कने लगा। शायद ये सिर्फ मेरा भ्रम है, उसने खुद को शांत करने की कोशिश की। तभी अचानक पीछे से किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। अभय ने झटके से पलट कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अचानक पूरा महल भयानक ठहाकों से गूंज उठा। दीवारों पर भूतिया आकृतियां बनने लगी और फर्श हिलने लगा। तुम भी अब हमारे साथ रहोगे। अभय के सामने धुएं की एक आकृति बनने लगी। धीरे धीरे वह आकार ले रही थी। रवि। अभय की आंखें फटी की फटी रह गईं। रवि की आत्मा पूरी तरह जल चुकी थी, उसकी आंखों से खून बह रहा था और उसके चेहरे पर गहरी दरारें थीं। भागो, इससे पहले कि वो तुम्हें पकड़ लें, रवि की आत्मा चिल्लाए। अभय डर के मारे लड़खड़ा गया। तभी अर्जुन और विक्रम की आत्माएं भी प्रकट हो गईं, भयानक, जलते हुए शरीर, चीखते हुए चेहरे। अब तेरा अंत आ गया, एक गहरी भयानक आवाज गूंजी। अचानक दीवारों से हजारों काली परछाइयां निकलने लगीं। वे सभी अभय की ओर बढ़ रही थीं। अभय ने पूरी ताकत से भागने की कोशिश की, लेकिन महल की दीवारें हिलने लगीं, दरवाजे गायब हो गए और फर्श के नीचे से कंकालों के हाथ निकलने लगे। मुझे जाने दो, अभय चीखा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अगली सुबह गांव वालों ने देखा कि महल का दरवाजा फिर से खुला था। अंदर किसी का कोई निशान नहीं था। अभय भी हमेशा के लिए गायब हो चुका था। लेकिन अब हर रात गांव में एक नई आवाज सुनाई देने लगी, मुझे बाहर निकालो, मैं जिंदा हूं। गांव वाले अब समझ चुके थे, एक और आत्मा महल के अभिशाप का शिकार बन चुकी थी। महल का रहस्य अब भी बरकरार था और उसकी भूख कभी खत्म नहीं होने वाली थी। गांव के लोग अब पूरी तरह समझ चुके थे कि शापित महल कोई आम खंडहर नहीं, बल्कि आत्माओं की जेल है। रवि, अर्जुन, विक्रम और अब अभय सभी उसमें समा चुके थे। लेकिन महल की दहशत यहीं खत्म नहीं हुई। अभय के गायब होने के बाद गांव में अजीब घटनाएं होने लगीं। रात में लोगों को अपने घरों के बाहर किसी के खड़े होने का आभास होता। जंगल से आती रहस्यमय चीखें अब और ज्यादा डरावनी हो गई थीं। और सबसे भयानक बात, गांव के कुछ बच्चे अचानक लापता होने लगे। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि अब महल और भी ज्यादा भयानक हो चुका है। वह अब गांव वालों को भी अपनी चपेट में लेने लगा था। गांव के एक युवक, राहुल, ने इस डर से बाहर निकलने की ठानी। अगर हम इस महल को जलाकर राख कर दें तो शायद यह अभिशाप खत्म हो सकता है, उसने पंचायत में कहा। गांव वाले पहले तो डर गए, लेकिन जब लापता बच्चों की चीखें रात में सुनाई देने लगी तो वे भी इस फैसले पर सहमत हो गए। रात के समय राहुल और उसके कुछ साथी सोमेश, अजय और दीपक तेल के कनस्तर और मशालें लेकर महल की ओर बढ़े। आज इस महल का अंत होगा, अजय ने दृढ़ता से कहा। लेकिन वे नहीं जानते थे कि महल सिर्फ एक इमारत नहीं, बल्कि एक जीवित प्राणी था और उसे नष्ट करना आसान नहीं था। चारों दोस्तों ने जैसे ही महल का दरवाजा खोला, भीतर से ठंडी हवा का एक तेज झोंका आया। लगता है महल को हमारे आने की खबर पहले से ही है, दीपक ने कांपते हुए कहा। अंदर का माहौल पहले से भी ज्यादा डरावना लग रहा था। हर तरफ धुंध थी और एक सड़ी गली बदबू हवा में घुली हुई थी। राहुल ने सबसे पहले महल के बीचों बीच तेल छिड़का और दीपक को इशारा किया, जल्दी मशाल फेंको। लेकिन जैसे ही दीपक ने मशाल उठाई, कोई चीज अंधेरे से निकलकर आए और उसे जकड़ लिया। बचाओ, दीपक की दर्दनाक चीख पूरे महल में गूंज उठी। तीनों ने पीछे मुड़कर देखा, दीपक हवा में लटक रहा था और उसकी चमड़ी झुलसने लगी थी। जल्दी भागो यहाँ से, सोमेश ने जोर से चिल्लाया। तीनों दोस्त भागने लगे, लेकिन महल के दरवाजे अपने आप बंद हो गए। राहुल ने दरवाजा तोड़ने की कोशिश की, लेकिन तभी, तुम्हें यहाँ से जाने की इजाजत नहीं है, वही भयानक आवाज चारों ओर गूंज उठी। अचानक फर्श से कंकाल के हाथ निकलने लगे, दीवारों से काले साए उभरने लगे। रवि, अर्जुन, विक्रम और अभय की आत्माएं उनके सामने आ गईं। तुम भी हमारे जैसे बन जाओगे, हमेशा के लिए यहाँ के कैदी। अजय ने डर के मारे अपनी मशाल घुमा दी, लेकिन आग का उन पर कोई असर नहीं हुआ। राहुल ने देखा कि तेल पहले ही फैल चुका था। अगर किसी तरह आग लगा दी जाए तो शायद महल जल सकता है, लेकिन इसके लिए किसी को बलिदान देना होगा। सोमेश, अजय, जल्दी भागो, राहुल चिल्लाया। लेकिन दरवाजा बंद है, अजय बोला। मुझे पता है इसे कैसे खोलना है, राहुल ने कहा और उसने अपना पूरा शरीर जलते हुए तेल पर गिरा दिया। तेल तुरंत जल उठा और लपटें पूरी तरह फैल गईं। जैसे ही आग पूरे महल में भड़की, एक भयानक चीख गूंज उठी। पूरी जमीन हिलने लगी। महल के अंदर फंसी आत्माएं चिल्लाने लगी, नहीं, हमें मरने मत दो। अचानक दरवाजा खुल गया। अजय और सोमेश किसी तरह बाहर भागने में सफल रहे। पीछे उन्होंने देखा, पूरा महल आग में जल रहा था और उसके साथ महल में फंसी सारी आत्माएं भी। अगली सुबह गांव वालों ने देखा कि महल का नामो निशान मिट चुका था।
लेकिन एक चीज रह गई थी, राहुल का जलता हुआ कैमरा जो राख के बीच पड़ा था। गांव के प्रधान ने कैमरा उठाया और देखा कि उसमें आखिरी रिकॉर्डिंग क्या थी। कैमरे में सिर्फ एक चीज दिखाई दी, एक चेहरा जो राख में से घूर रहा था और धीरे धीरे मुस्कुरा रहा था। गांव वाले समझ गए महल खत्म हो सकता है, लेकिन उसका श्राप अब भी जिंदा है।